अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं बना रही हूँ मुरादाबादी पुलाव और ये बहुत सिंपल और इजी वे में बना रही हूँ। आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और वीडियो को स्टार्ट टिल एंड वॉच करें प्लीज़। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। बहुत सिंपल और ईजी है, कोई भी चीज़ मैंने मुश्किल नहीं बनाई हुई। आप मेरी बाकी रेसिपीज़ भी जाके देख सकते हैं विनिशा किचन पे। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने ना तकरीबन 1 पाव चिकन लिया है। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया, अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। 1 टेबलस्पून लहसुन है, हाफ़ टी स्पून अदरक है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने मिक्सी में जो है उसको पीस लिया है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे तो आप पेस्ट से अच्छा ज़्यादा खुशबू इसमें ही आएगी। अगर आप विदाउट पेस्ट बनाएंगे तो उसकी वैसे खुशबू नहीं आएगी, जिस तरह कोट के जो है फ्रेश डालने की आएगी। 4 टेबलस्पून, 1 2 3 4। अब इसमें मैं ये ऐड करके फिर इसमें मैं डालूँगी ये खड़े मसाले। ये अब आप देखिए 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची। मैं तो अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, आप अगर थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें इन सब चीज़ों की। 1 बादियान का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायची और 5 अदद लौंग, जायफल जावित्री, सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी के 2 टुकड़े। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस इसमें जो है बिल्कुल नॉर्मल डलते हैं। अब इसमें ये डाल रही हूँ मैं सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सौंफ है और उसका मैंने पाउडर बना लिया, इसमें ऐड कर रही हूँ। अब डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, जो कि पुलाव और बिरयानी की जान होता है, इसके बगैर तो ये बन ही नहीं सकती। ये भी मैं डालूँगी 2 टीस्पून। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और नमक आप इस टाइम पे डालेंगे, लेकिन थोड़ा, बाकी हम लोग चावलों में चेक करेंगे नमक। ये मैं सिर्फ हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें, और हम उसमें चेक करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मैरिनेट करके रख देंगे हम लोग तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बनाना है अभी दोपहर के खाने में, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन को। अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं। सबसे पहले बैटर, इसको मैं साइड पे करती हूँ। सबसे पहले बेच ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन हाफ कप ऑयल डालूँगी। मैं ऐड करूँगी बारीक कटे हुए दरमियाने 2 अदद के प्याज। 2 अदद दरमियाने बारीक कटे हुए प्याज।
इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा नहीं करेंगे। ये देखेंगे हल्का सुनहरी हो गए हैं हमारे। इसमें से हम थोड़े से प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। ये हमारे हो चुके हैं हल्के सुनहरी। बस ये थोड़ा से और होंगे तो मैं इसको हल्का थोड़ा सा निकाल लूँगी। बाकी भी इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। तो मीडियम से मैं लो फ्लेम पे बनाऊँगी। हरी मिर्च डाल देंगे। कुछ टाइम भूनेंगे। ये दही अपना पानी छोड़ दे और जो है वो अलग छोड़ देगा मसाले को फिर हम देंगे। कवर करके रख देंगे। मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। अच्छा ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी खुश्क हो गया दही का। देखें मसाला और तेल भी अलग हो चुका है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है जिसमें से यखनी तैयार होगी और चिकन गलेगा। जी ऐड करते हैं और पानी में मैं नमक ऐड करूँगी। अभी नहीं बता रही, सिर्फ 5 से। ये देखें हमारे टेंडर हो चुका है। चिकन टेंडर होने की देर है। उसके बाद हम इसका पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 गिलास पानी। तकरीबन मैं बना रही हूँ आधा किलो चावल। उसमें मैं 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तनासुब होगा तो चावल भी नहीं टूटेंगे और चिकन भी नहीं। बिस्मिल्लाह। बस इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके। मिलते हैं 15-20 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो गया, गल गया। और मैंने आपको बताया था इसमें यकीन भी तैयार हो गई है। और अब नमक आप लोग अब इस पॉइंट पे चख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जितना आपने इसमें ऐड करना है वो आप कर लीजिए।
और मैं कर चुकी हूँ। इसमें मैं अब डाल रही हूँ चावल। वो मैंने लिए हैं चावल, मैंने बासमती लिए हैं तकरीबन आधा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिरयानी पुलाव में बहुत अच्छा लगता है बासमती चावल, तो ज़्यादातर यही सब यूज़ करते हैं। आप चाहें तो सेला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 3 अदद आलू बुखारे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब हमारे पास तो मैंने डाल दिए हैं। आपका चावल लंबा लंबा हो जाए। अब इसमें मैं लेमन के पीसेस डाल रही हूँ। जैसे फूड कलर अगर आपने यूज़ करा है तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई एडिशनल नहीं है ये कि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैंने फूड कलर नहीं डाला। अब मैं थोड़ा सा इस पर गरम मसाला जो है स्प्रिंकल करूँगी, तो ज़्यादा नहीं, शान का ले लें, घर बना लें, जो भी है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें जो है मैं वो प्याज डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से जो है लाल किया प्याज नहीं रखा था, इसको हम लोग एंड में स्प्रिंकल करेंगे। और देसी घी के चम्मच लगा के अब मैंने डाल के रखेंगे। ये देखिए ये रेडी है, इसको हम लोग दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम उसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसको हम रुमाल का ही दम देंगे क्योंकि रुमाल के बगैर दम नहीं आता। और अगर देसी घी आप लोग, लेकिन देसी घी से ये कि चावलों की खुशबू अच्छी आएगी। अगर आप लोगों के पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अभी 10 मिनट बाद हम इसको ऊपर नीचे हिलाएंगे। चलो जी, अब मैं इसको दम दे रही हूँ मीडियम से लो फ्लेम पर। ज़्यादा बेस्ट है रुमाल का, इसलिए हम लोग दम लगाते हैं कि जो सारा पानी होता है ना चावलों का, वो ऊपर आके जज्ब होता है स्टीम के साथ। अगर हम लोग रुमाल नहीं लगाएंगे तो फिर ये है कि चावल गीले गीले और नरम पड़ जाएंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट हम दम लगाएंगे, उसके बाद चावल रेडी होंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे दम देंगे। अच्छा जी, ये हम लोग अपना रेड देखते हैं, हमारा जो है वो पुलाव का दम आ चुका है। तो हम लोग तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से दम आ गया बहुत अच्छा हमारे चावलों का। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।